शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लेकर आई है, जिसको लेकर तारीफ की जा रही है और आलोचना भी। जाहिर सी बात है, सरकार व उसके मंत्री इस नई शराब नीति को आमूलचूल परिवर्तन के तौर पर बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है और इस हमले को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। जगह जगह पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले फूंके गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है उनका एक बयान। पूर्व सीएम ने एमपी का फुल फॉर्म मदिरा प्रदेश बता दिया। इतना बोलना ही था कि सत्ताधारी दल के तमाम नेताओं ने इसे मध्य प्रदेश की जनता का अपमान बता दिया। प्रदर्शन पर प्रदर्शन, बयानबाजी, कमलनाथ के पुतले दहन, सब दनादन चल रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपने भी तो कभी इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब सवाल उठता है कि सीएम शिवराज ने कभी ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है? हम इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले शराब नीति के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। शिवराज सरकार की नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। इस नीति के मुताबिक अब पीने की उत्तम व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पीने की उत्तम व्यवस्था से तात्पर्य अहाते से है। नई शराब नीति के मुताबिक 1 अप्रैल के बाद से अहाते नहीं खोलेंगे, अर्थात किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अब आप कहेंगे तो कहाँ पिएंगे शराब? सड़क कोने कोपचे की सोचना भी मत, पुलिस डंडे संटार देगी। घर जाकर पियो, घर बार संभालो। वैसे और भी कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें स्थापित हो सकेंगी। स्कूल, कॉलेज या छात्रावास से जिन दुकानों की दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा। कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जा सकेगा यदि वे चाहेंगे तो। शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकेंगे। वहीं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर तो सजा भी हो सकेगी। और अभी भी कई बिंदु हैं, लेकिन हम उन पर कभी और चर्चा करेंगे। अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वो बयान। जैसे ही शिवराज सरकार ने नई शराब नीति की घोषणा की, वैसे ही पीसीसी चीफ कमलनाथ हमलावर हो गए। उन्होंने इस नीति को लेकर शिवराज सरकार की तीखी आलोचना की। यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश अब मदिरा प्रदेश बन चुका है। उन्होंने इसे एमपी का फुल फॉर्म बताया। अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ, सस्ती शराब, घर घर में शराब। पूर्व मुख्यमंत्री का जैसे ही ये बयान आया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे मध्य प्रदेश का अपमान बताया। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से लगाव नहीं है। वो यहाँ की जड़ों से नहीं जुड़े। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो। ये मध्य प्रदेश का अपमान है। ये जो ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया, ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। ऐसे में सवाल तो उठता है कि जो शब्द कमलनाथ ने इस्तेमाल किए हैं, क्या इससे पहले कभी किसी और नेता ने भी इसी तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं? और क्या वो नेता खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं? और तब मध्य प्रदेश का अपमान हुआ था या नहीं? तो मामला इस प्रकार है। बात कमलनाथ सरकार के समय की है, जब आज के सीएम शिवराज तब के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कमलनाथ सरकार भी शराब नीति लेकर आई थी, जिस पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था। बयान 24 फरवरी 2020 का है, यानी आज से ठीक 3 साल पहले। बगल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद हैं। बिना देरी के आप सीधे बयान ही सुन लीजिए। अगर ये फैसला किया है
तो ये हमारे विरोध की सफलता है। उप दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। समय भी कम किया है जो आपने दूसरी बढ़ाया। बात यह है कि हम खुलने नहीं देंगे अगर कोई खोलना भी चाहे तो। दारू की नदियां नहीं बहने देना, मध्य प्रदेश नहीं बनने देना है। दारू की नदियां नहीं बहने देना, मध्य प्रदेश नहीं बनने देना है। और अगर ये फैसला किया है कि उप दुकान नहीं खोलेंगे तो सुना आपने, वर्तमान मुख्यमंत्री और तब के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य को मध्य प्रदेश कह रहे हैं। हालांकि यहाँ स्पष्ट कर दें, उन्होंने मदिरा प्रदेश नहीं कहा। अब मद्य और मदिरा में कुछ अंतर है तो हिंदी के विशेषज्ञ ज्ञानवर्धन करें। वैसे हमने तो अपनी हिंदी की कक्षा में मदिरा के पर्यायवाची शराब, हाला, आसव, मधु, मद्य, वारुणी, सुराही पढ़े हैं। खैर, 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई शराब नीति के कुछ बिंदु तो सराहनीय हैं। अहाते बंद होना, स्कूल कॉलेज से 100 मीटर के दायरे में आने वाली शराब दुकानों को विस्थापित करना वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे नई शराब नीति के तहत क्या शराब घोटालों पर रोक लग पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मिसाल के तौर पर झाबुआ का केस ही देख लो। इंदौर के एक ठेकेदार ने ठेका लिया, फिर कुछ समय बाद छोड़ दिया। आबकारी विभाग को 4 करोड़ 39 लाख की चपत लग गई। ठेकेदार पर 2020 में ये वसूली निकाली गई, लेकिन 2 साल तक सन्नाटा छाया रहा। साल 2022 में एक अधिकारी ने राशि वसूली के लिए ठेकेदार की संपत्ति खोजने संबंधी एजेंसियों को पत्र लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर झाबुआ कलेक्टर ने इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखा कि संबंधित ठेकेदार की संपत्ति इंदौर में हो तो उसकी जानकारी लेकर वसूली करने का कष्ट करें। फिर इंदौर कलेक्टर ने आबकारी विभाग को पत्र लिखा। वहां से साल 2023 में एक और पत्र जांच एजेंसियों को पहुंचाया गया। अभी तक ठेकेदार की संपत्तियों की जांच ही चल रही है। इसी बीच ठेकेदार कुछ दिन पहले ही वसूली पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले आया है। गजबे है भाई, लेटर चलता रहा और 2 साल बीत गए। वहीं जानकारी के मुताबिक इंदौर के विजयनगर इलाके में उसी ठेकेदार का 50 करोड़ की लागत का आलीशान बंगला बन रहा है। जबलपुर में तो कमाल ही हो गया, बैंक गारंटी के तौर पर रखी एफडी ही गायब हो गई। उसकी जगह एफडी की फोटोकॉपी मिली है। अब बताओ, फोटोकॉपी से राशि कैसे वसूली जाएगी। आशा करते हैं कि नई आबकारी नीति के तहत सरकार तमाम पहलुओं पर ध्यान देगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इस तरह के लंबे वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि सच आप तक पहुंच सके। हम आप तक इस तरह की खबरें लाते रहेंगे, लेकिन इसमें आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। और सहयोग है आपका सब्सक्राइब बटन को दबाना, दनादन लाइक करना और शेयर करना। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहें आज़ाद समाचार। धन्यवाद।